अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ज़ियारत क़बूर, कब्रों पे जाकर उनके लिए फ़ातिहा ख़वानी करना और कब्रिस्तान जाना ये सुन्नत से साबित है और ये मसनून अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम शुहदाए उहुद की ज़ियारत को भी तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल जन्नतुल बक़ी में भी तशरीफ़ ले जाते थे। वहाँ मदफून मुमिनीन मुमिनात, मर्दों औरतों और शुहदा के लिए अल्लाह के रसूल मग़फ़िरत की दुआ फरमाया करते थे। तो अल्लाह के रसूल के इस अमल से ये चीज़ मसनून सुन्नत हो गई, गोया कि इस पर अमल करना सवाब है। और अल्लाह के रसूल ने ख़ुद करके बताया और हुज़ूर ने हुक्म भी इरशाद फरमाया, कुन्तु नुहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिरु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। फरमाया कि कब्रों की ज़ियारत किया करो। कब्रों की ज़ियारत करना ये तुम्हें दुनिया से बेरग़बत करेगा और तुम्हें आखिरत की याद दिलाएगा। तो कब्रों पर जाना, कब्रों की ज़ियारत करना ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस कौली भी है और हदीस फ़िअली भी है। जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह नक़ल फरमाते हैं इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब 10 ज़िलहज का दिन हो, या माह रजब का पहला जुमा हो, या माह शाबान मुअज़्ज़म की निस्फ़ शाबान हो, मुर्दे अपनी कब्रों से निकल कर अपने घरों के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम पर सदका करें, हम पर रहम करें, अगरचे रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि हम ज़रूरतमंद हैं। और अगर वो सदक़े की कोई चीज़ नहीं पाते तो हसरत से वापस लौट जाते हैं। तो गोया कि इन दिनों में अपने मरहूमीन के लिए सदका और इस्तिग़फ़ार ज़रूर करते रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने वालिदैन में से दोनों की या एक की कब्र पर जाता है और हर जुमे उनकी कब्र की ज़ियारत करेगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, अल्लाह उसे नेकोकारों में लिख देगा। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर ने फरमाया, जब कोई शख्स ऐसी कब्र पर गुजरे जिसे दुनिया में पहचानता था, उस पर सलाम करे तो मुर्दा उसे पहचानता है और उसके सलाम का जवाब भी देता है। इसी तय्यबा से कब्रिस्तान जाना और वालिदैन की कब्रों की ज़ियारत करना मसनून अमल है। अल्लाह के रसूल ने हुक्म इरशाद फरमाया है। इसकी कुछ एहतियातें हैं। एहतियातें ये हैं कि जब आप कब्रिस्तान जाएँ तो रास्ते में आप ला यानी बातें ना करें, गपशप ना करें, इस्तिग़फ़ार और विर्द और दुरूशी वगैरह आप पढ़ते जाएं। और बाज़ बुज़ुर्गान दीन ने इसका तरीका भी इरशाद फरमाया है कि जब आप कब्रिस्तान जाएँ तो उससे पहले 2 रकात नमाज नफल आप घर में पढ़ें और पहली रकात में सूरत फ़ातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरत इख़लास, और दूसरी रकात में सूरत फ़ातिहा के बाद आप सूरत अलहाकुमुत तकासुर या सूरत इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा ये पढ़ लें। इसकी बरकत से अल्लाह उस मैयत की कब्र में नूर पैदा फरमा देगा। तो 4 दिन बेहतर हैं अहले क़बूर की ज़ियारत के लिए, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और पीर का दिन। आप किसी कब्र के पास जाएं तो आपका जाने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपका रुख मैयत के चेहरे की तरफ हो और आपकी पीठ क़िबले की तरफ हो, और आप जाकर ये दुआ करें। आप जाकर ये सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ूना व नहनु बिल अथर। अल्लाह तबारक व तआला का तुम पर सलाम हो ए अहले क़ुबूर, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमाए, हमारी बख्शिश फरमाए। तुम हमसे पहले चले गए और हम तुम्हारे बाद इंशाअल्लाह आने वाले हैं।